नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य राजवंश की। यह उस समय की बात है जब चौथी सदी में नंद वंश के राजाओं ने मगध राजवंश पर शासन किया और यह राजवंश उत्तर का सबसे ताकतवर राज्य था, जिसमें एक ब्राह्मण मंत्री जिसे हम इतिहास में चाणक्य और कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मौर्य परिवार के एक लड़के चंद्रगुप्त नामक नवयुवक को प्रशिक्षण दिया। आगे चलकर चंद्रगुप्त ने अपनी सेना का संगठन बनाया और 322 ईसा पूर्व में नंदों का तख्ता पलट कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य राजवंश का प्रथम राजा और संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त की माता का नाम मूरा था, इसलिए इसे संस्कृत में मौर्य कहा जाता था, जिसका अर्थ है मूर का बेटा, और इसके राजवंश को मौर्य राजवंश। मगध साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में आइए समझते हैं। सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य केवल 25 वर्ष के थे जब उन्होंने नंदा के राजा धनानंद को पराजित कर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले इन्होंने अपनी शक्तियां भारत में गंगा के मैदानों में स्थापित की और बाद में पश्चिमी उत्तर की तरफ वे बढ़ते गए। चंद्रगुप्त ने शीघ्र ही पंजाब के पूरे प्रांत पर विजय प्राप्त कर ली। सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर के यूनानी अधिकारी ने उत्तर के दुर्गम में कुछ जमीन पर अपनी पकड़ बना ली, जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य को उसके खिलाफ एक लंबा युद्ध करना पड़ा और अंत में 305 ईसा पूर्व के लगभग उसने उसे हरा दिया और एक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने सिंधु के पार के क्षेत्र सौंपे, जिनमें नामक आर्या, आर्कोजिया, कंधार, कैड्रोसिया, बालूचिस्तान और काबुल को मौर्य साम्राज्य को दे दिया गया और बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट स्वरूप दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री भी मौर्य राजकुमार को दे दी। यह माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की पुत्री यूनानी मकेदोनियन राजकुमारी से विवाह किया ताकि इस गठबंधन को और पक्का किया जा सके। इस तरह चंद्रगुप्त ने सिंधु प्रांत पर भी नियंत्रण पा लिया, जिसका कुछ भाग अब आधुनिक अफगानिस्तान में है। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य मध्य भारत की तरफ चला गया और नर्मदा नदी के उत्तर प्रांत पर कब्जा कर लिया। इस संधि के अलावा सेल्यूकस ने मगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य और देमकोस को बिंदुसार की सभा में यूनानी दूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपना लिया और अपने पुत्र बिंदुसार के लिए राजगद्दी छोड़ दी। बाद में चंद्रगुप्त भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन संतों के साथ मैसूर के निकट बेलगोला चले गए और अपने आप को भूखा रखकर जैन प्रथा के अनुसार मृत्यु, जिसे संथारा भी कहते हैं, वो प्राप्त की। उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बिंदुसार के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।